हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से इकोनॉमिक कोच के बारे में बताने वाली हूँ। पहले एक झलक इकोनॉमिक्स कोच की। ये है हमारा इंडियन रेलवे का इकोनॉमिक्स कोच, जिसमें प्रत्येक सीट के पास एक एसी की व्यवस्था की गई है। 1 एसी, 2 एसी और अपर वाले 3rd एसी। पहले इसका विंडो का एक झलक दिखाना चाहती हूँ मैं आपको जन्नत का सैर करवाना चाहती हूँ। वो तो कीजिए। ये है हमारा विंडोज़, बहुत बेहतरीन दिखेगा, है ना? बाहर का नज़ारा कुछ भी, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें विंडो लगी हुई है। आप ऐसे ना सोचिए कि इसमें विंडो है ही नहीं, इसमें ग्लास है ही नहीं। इसमें सीट थोड़ी सी पतली होती है, इस थोड़ी दूसरे कोच की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा सीट की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। इसमें सीट कलर भी थोड़ा डिफरेंट होगा, ये कलर ऐसा होगा। दूसरे कोच में थोड़ा सा कलर अलग होता है, पर इसमें पहले इकोनॉमिक्स कोच में कॉटन नहीं दी जा रही थी, बिकॉज कोरोना काल तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से इतने ज़्यादा हो रहे थे, तो उसमें कॉटन नहीं दी जा रही थी। लेकिन अभी प्रत्येक कोच में विंडो ग्लास की तरफ आपको एक कॉटन दी जाएगी, इस तरीके की कॉटन होगी। और आप चाहें तो कॉटन को हटा सकते हैं, बाहर के नज़ारे को अच्छे से निहार सकते हैं। तो दोस्त मेरे साथ ही, इसका जो कॉटन का जहाँ तक सवाल है वो 3rd एसी की तरह ही होती है। इसमें अंतर ये है कि इसमें जो कलर है सीट का वो अलग होगा। अभी इसमें ब्लैंकेट भी दी जा रही है, पिल्लो भी दी जा रही है, आपको सोने के लिए बेडशीट भी दी जा रही है, बॉटल हैंगर की व्यवस्था की गई है। पहले की अपेक्षा जो कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी इस कोच को, तब से लेके अभी तक इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। उस कोच को अभी तक चलाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय रेलवे को इससे घाटा नहीं, जहाँ तक बेनिफिट ही हो रहा है। इस कोच में थोड़ा सा ये स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। स्पेशली इस कोच को ही बहुत खूबसूरत बनाया गया था। इसका रिपेयर जब भी होता है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस की जाती है, तो थोड़ा बहुत बहुत ध्यानपूर्वक इसकी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि अन्य कोच से ये कोच का बनावट और संरचना थोड़ा अलग होता है। इसमें कई एक बार पैसे का काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, काफ़ी कम लगेंगे, कई एक बार काफ़ी कम लगेंगे। मिस लाइक अ प्रीमियम टिकट कई एक बार उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे इकोनॉमिक कोच में ऐसा होता है। और इस कोच को हम डिनोट करते हैं M1 M2 से। दो को इकोनॉमिक कोच को M1, इकोनॉमिक्स में M आता है ना, तो उसका M एक M1 एंड M2 अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो इकोनॉमिक कोच उसको समझ लीजिएगा, वो इंडियन रेलवे के इकोनॉमिक कोच के अंतर्गत आता है। स्लाइडिंग डोर कितनी सुंदर है, एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। ये हो गई हमारी स्लाइडिंग डोर। और ये जो हमारा आपका सीट होगा, 1 सीट है, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम होगी, वो आप देख सकते हैं। दूसरा सीट ये है जो अभी फोल्ड किया हुआ है। और तीसरा तो ऊपर है। आइए, आप यहाँ पे स्नैक्स टेबल, मिरर, सारी चीज़ें हैं, ग्लासेस हैं। स्नैक्स टेबल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर उस वक्त का डिमांड ही ऐसा था, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कोच का निर्माण करना था। और कोच का निर्माण इस तरीके से करना था कि कोरोना से हम कैसे बचें। इस कोच भारतीय रेलवे का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम यात्रा के दौरान वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचें, और चीप एंड कॉस्ट, मतलब चीप रेट में हमें कैसे रेल टिकट प्राप्त हो, प्लस एसी की भी व्यवस्था हो। तो जो पहले से कोचें बनी हुई थी, उसके अलावे इकोनॉमिक्स कोच का निर्माण किया गया। और पूर्णतः इसमें पूरा, जैसे वॉश मशीन का यूज़ करेंगे तो वाटर निकालना हो तो पानी के लिए आपका लेग का यूज़ करना था, हैंड का नहीं। आप लेग से प्रेस करेंगे तो पानी आएगा। आपका जो वो लिक्विड सोप यूज़ करेंगे तो वो भी आप लेग ऑपरेटर था। तो ये सारी चीज़ें इस कोच की खासियत थी। अभी देखिए, इसमें फायर सेंसर लगा गया है, स्मोक सेंसर। अगर आप इसमें बीड़ी, सिगरेट, कुछ इस तरीके का आप पिएंगे तो तुरंत इसमें सायरन बजेगी और ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक लग जाएगी। तो अभी भारतीय रेलवे में आप जनरल कोच में भी आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, कोई भी कोच में नहीं पी सकते हैं। जगह जगह पे स्मोक सेंसर लगाई गई है। और अभी कहीं से भी थोड़ा भी स्मोक होगा, तुरंत सेंस करके यहाँ पे सायरन बजने लगेगी और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। ट्रेन ब्रेक बेंडिंग का शिकार हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि आपको मैं कई एक बात बताती हूँ कि सिगरेट स्मोक ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और कई एक बार सार्वजनिक जगहों पर यह कब का बैन हो चुकी है, लेकिन कई एक बार लोग समझते नहीं हैं बातों को और ऐसा कर बैठते हैं, जो हमारे लिए नहीं बल्कि सारे भारतवासियों के लिए गलत बात है, गंदी बात है। सार्वजनिक जगहों पे ऐसी धूम्रपान या कुछ करना बहुत बहुत बड़ी, ये तो ये देख सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स कोच के बारे में एक बार मैंने पुनः आपको बताया। तो
जहाँ तक थर्ड एसी का सवाल है, तो थर्ड एसी का मैं एक बार पुनः आपको एक झलक दिखाना चाहती हूँ कि इसका जो सीट होती है, वो थोड़ा-सा चौड़ी होती है इकोनॉमिक्स कोच की अपेक्षा। इसका कलर इस तरीके से होता है, इसमें कॉटन उसी तरीके का होगा और इसमें से एसी सिर्फ़ अपर साइड होगा, जो आपको दिख रहा होगा, वो अपर साइड वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसी होगा। इसमें सेपरेशन नहीं होगा कुछ किसी भी चीज़ों का, कॉटन सेम होगा। अगर अगर आप कॉटन को चाहें तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। ये स्नैक टेबल इस तरीके का होगा थर्ड एसी में। तो इकोनॉमिक्स कोच और थर्ड एसी का जो अंतर था आपको, वो मैंने बताया। तो आएँ जुड़े भारतीय रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपका यात्रा मंगलमय हो।